नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कई सारे फरमान आए हैं, ऐसे बयान आए हैं जिससे देश बदनाम है। क्या इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन है? आगे इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नए साल के जश्न को शरीयत के खिलाफ कहा है। मौलाना शाह गोरा ने निकाह में डीजे बजाने को इस्लाम के खिलाफ कहा। इल्तिजा के बाद अब महबूबा मुफ्ती ने भारत को लिंचिस्तान कहा है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि भारत को बदनाम करने और साथ में शरिया कानून को उचित बताने का एक पैटर्न सा दिख रहा है। कट्टर इस्लामी मान्यताओं को थोपने का एक पूर्वाग्रह सा नजर आ रहा है। खुद मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग मौलानाओं के फरमान से सहज नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत की छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है? क्या मुस्लिम कट्टरपंथी देश में शरिया का शासन चाहते हैं? नए साल का जश्न हो या निकाह, हर खुशी के मौके में रोक टोक क्यों? चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शमून काश्मी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड के। तारिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक खान जी स्टूडियो में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ होंगे। तो मैं शुरुआत गुलाम सरवर साहब आप ही से करना चाहूंगा कि क्या नए साल का जश्न मनाना नाजायज है क्या? देखिए, ये जो बयान नए नए आते हैं ना, ये इनको लगता है कि फ्री का इनको पॉपुलर होने का एक मन आ गया है, ज़बरदस्ती। इनके पास कोई काम उम है नहीं, इनका पता लगाना पड़ेगा कि ये करते क्या है। अरे भाई, जश्न मनाना क्या है नहीं है, ये बताने वाले सार्वजनिक रूप से अपने बच्चों को बताइए ना आप जश्न मनाना। और जश्न मनाना अगर मना है तो जश्न को लेकर तो 1000 प्रोग्राम, इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं लफ्ज़ जश्न के साथ। जश्न दस्तारबंदी, जश्न फला, जश्न चिला, मदरसे में होता है जश्न। भाई, जश्न मनाना मना नहीं है। और नए साल हो या पुराने साल हो, एक मौका होता है। मना जो चीज है वो है शराब पीना, हुड़दंग करना। वो तो इस्लामी त्योहारों में भी मना है। वो तो शबे बारात में जो मोटरसाइकिल से हुड़दंग करते हैं वो भी मना है। वो तो होली में हुड़दंग करते हैं वो भी मना है। तो नए साल में भी अगर कोई हुड़दंग करता है, कोई अगर शराब पीकर किसी को परेशान करता है या शराब पार्टी कर रहा, हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई ये मना है। इससे सामाजिक विषमता होती है, भेदभाव होता है, जश्न और हुड़दंग दो अलग अलग चीजें हैं सरवर साहब, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जश्न और हुड़दंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब शाह गोरा अगर ये कह रहे हैं कि डीजे बजाना ये हराम है, इस्लाम में नाचना गाना हराम है, कई बार तो लिपस्टिक क्यों लगाया ये हराम है, मिनी स्कर्ट क्यों पहना ये हराम है, जीन्स क्यों पहना ये हराम है, मोबाइल क्यों चलाया ये हराम है, मतलब क्या क्या हराम है? कि लंबी सूची बना दें तो पता चल जाएगा कि क्या क्या हराम है। सर, हराम और हलाल की सूची पहले तय है। अच्छा, ये तो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए नई नई बात ये कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया बयान वो हराम है। गुलाम सरवर साहब बरेलवी साहब के इस बयान से, इस दलील से सहमत नहीं है, आप सहमत हैं? देखिए प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि बिल्कुल नहीं, हमें हर मजहब को अपने एतबार से जश्न मनाने की इजाज़त है। हाँ। अगर कोई 31 दिसंबर को नया साल का जश्न मनाता है, अपने धर्म के एतबार से मनाता है, तो उसमें किसी को कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम जो कहता है कि वही शराब पीना हराम है, हुड़दंग करना हराम है, किसी के साथ नाचना गाना हराम है, तो इस्लाम कह रहा है उसको तो मानना पड़ेगा, और वो मुसलमानों को मानना है, और किसी के लिए उसकी पाबंदी नहीं है। किसी हिंदू से नहीं कहा जाएगा कि ये हराम है, किसी ईसाई से नहीं कहा जाएगा, किसी जैन से नहीं कहा जाएगा, किसी पादरी से नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये मुस्लिम बच्चों को समझाया जाता है कि आपको वो काम नहीं करना जो शरीयत ने मना किया है, और जो शरीयत ने कहा है वही काम। जश्न एक अच्छी चीज़ है मनाना, जैसा कि आप सरवर साहब कह रहे हैं उनके एतबार से, लेकिन वो हद है, एक इस्लाम ने हद कायम कर दी है। इस्लाम का एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है और एक संविधान है। उस संविधान के एतबार से जश्न मनाना है। जश्न में ना किसी की जान लेना है, ना शराब पीना है, ना किसी के साथ बुरी बात कहना है, ना भद्दी बात करना है। जश्न मनाएंगे तो लोग न्यू ईयर की पार्टी में जाते हैं, न्यू ईयर ईव में जाते हैं,
वहां पर जाकर के वो पार्टी करते हैं, नाचते गाते हैं, सब हराम हो जाएगा, तो वो करेंगे क्या? ये बताओ। देखिए, मुसलमानों के लिए हराम है, और इस तरह के बयानों से सबसे ज्यादा आपत्ति नहीं है। इस्लाम ने जो चीजें हलाल और हराम कर दी हैं, ना उसमें मेरी ताकत है, ना दुनिया के सारे उलमा की मिलकर ताकत है कि उसे हराम कर दे या हलाल कर दे। ना हलाल हो सकता वो, ना हराम हो सकता। जो शरीयत का एक कायदा है, एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है, उसको जिंदगी गुजारने का, उस तरीके से जिंदगी। अब आप देखिए कि अभी शमाइल मदनी है, उनका एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि दीन जो है वो धर्म से ऊपर है। अगर कहीं आपको यह बताया गया है कि देश से ऊपर है, अगर यह बताया गया कि देश ऊपर है, सेकुलरिज्म को हम लोग ज्यादा बड़ा मान लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती है। बार बार शरिया की वकालत, और अब यह कहना कि यह करना हलाल है, यह करना हराम है, तो यह क्या पैटर्न है? देखिए प्रत्युष जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आप शमाइल नदवी वही हैं जो आई थिंक अभी पिछले दिनों जावेद अख्तर के साथ डिबेट करके गए हैं, है ना? हाँ। और उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम जो है, दीन जो है, वो देश से ऊपर है, वो संविधान से ऊपर है। हमने आज तक इतनी बेवकूफ़ियां की हैं, इतना गलत माना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश ऊपर नहीं हो सकता, संविधान ऊपर नहीं हो सकता, हमारा दीन ऊपर है, इस्लाम ऊपर है। तो मैं शमाइल नदवी को एक चीज कहना चाहता हूं कि कितने मौलाना आए और कितने मौलाना गए और कितने मौलाना चले जाएंगे, ये देश बाबा साहिब के संविधान से चलता था, है और संविधान से ही चलेगा। जहां तक बात यह है कि इस तरह के मौलानाओं का पैटर्न क्या है, पैटर्न साफ है। जहां पर भी आप वो, अब जब आपने शायद उसका डिबेटिंग स्किल और स्टाइल देखा होगा, वो अच्छे खासे इंग्लिश के 4 शब्द भी बोल रहा था और जावेद अख्तर से लगातार बहस भी कर रहा था, और कोई शब्द तो ऐसे भी बोले जहां पर जावेद अख्तर ने यह भी बोला कि इन शब्दों से मेरा मुतालबा कोई बहुत ज्यादा है नहीं, मैं इन शब्दों को समझ नहीं पा रहा हूं, अगर आप सिंपल इंग्लिश में बता दें तो। विषय साफ है। कोई किसी भी हद तक कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो उतना ही जहरीला निकल रहा है, ये दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जब इस देश का ज्यादातर व्यक्ति, हर एक इंसान और हर एक बेहतर मुसलमान भी जब इस बात को कहता है कि यह देश संविधान से चलता है, था, चलेगा। जब मैं कहता हूं कि बात जब देश की आए तो पहले देश है, बाद में धर्म है, जब और इस देश के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर मामला धर्म और देश में से चुनना पड़े तो हम पहले देश को चुनेंगे, तो मैं मानता हूं कि इस जैसे बेशर्म मौलाना को समझने की आवश्यकता है। और क्लियर कट एक और चीज है, मैं कहता हूं आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा निवेदन मेरे पैनलिस्ट से है, पहले देश है या धर्म है, आप बता दीजिए। जी देखिए, बात यह है खान से सवाल था, मेरे से सवाल है। मैं ये कहता हूं कि इस्लाम मजहब वो मजहब है जिसने देशभक्ति सिखाई। दीन बड़ा या देश? मैं बता रहा हूं, देशभक्ति सिखाई जिस मजहब ने, वो देश बड़ा या धर्म? मेरी दो आंखें, मैं कह रहा मेरी दो आंखें, एक राइट एक लेफ्ट, मेरे लिए दोनों बड़ी हैं, क्योंकि मैं दोनों से देख रहा हूं। धर्म से हम कानून देख रहे हैं और दीन से हम दुनिया की अपनी आखिरत देख रहे हैं। दुनिया और आखिरत हमें दोनों नहीं करना। क्या चुनोगे? मैं ये कहता हूं कि अगर धर्म या देश में से चुनना पड़े, मान लो कल आपको सरकार कहे कि भाई आपको मिशन पे भेज रहे हैं जहां पर ना सारे हिंदू रहते हैं और उनके बीच में आपको स्पाई बन के रहना है, धर्म बदलना पड़ेगा। मनमोहन सिंह की पॉलिसियों को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया नहीं, ऐसे ही सरकारें बदलती हैं, कानून बदलते रहते हैं। धर्म कभी बदला है ना बदलेगा। सरकार भी बदल गई, छोड़ दीजिए, सरकार भी बदल गई, मान लीजिए, लेकिन देश आपको कहे कि भाई मौलाना आपको भेष बदल के, धर्म बदल के, देश की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के लिए दूसरे देश में जाके रहना पड़ेगा। धर्म बड़ा या देश? हम देश के सब, हमारे मुल्क पर हमें हमारा हमारा देश, मोहब्बत हमारी देश की है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या अफगानिस्तान हमारे देश की तरफ देगा। धर्म कह रहा है उस पर देश पर जान न्यौछावर कर दो, हम देश पर जान न्यौछावर करने को धर्म इसलिए बड़ा है। मैं पहले सवाल पर फिर से लौट रहा हूं, पड़ी तो पहले धर्म या पहले जश्न मनाना, नए साल का जश्न मनाना, देश की कुर्बानी, निकाह का जश्न मनाना, बर्थडे पार्टी मनाना, ये सब कुछ हराम है। एक सेकंड, अब मैं देखिए सबसे पहले हाजी खान जी एक सेकंड, तारिक खान जी मेरी आवाज और मेरा सवाल आप तक सवाल पहुंच गया है मेरा। अब मैं बोलूं, देखिए ऐसा सबसे पहले शिवम जी वो आप कोट कर रहे हैं, जिनको आप कोट कर रहे हैं, तारिक खान का जवाब जी। सबसे पहली बात की ये बात कौन कह रहा है? शहाबुद्दीन रिजवी। जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना, हम पे होंगे, आप भाग जाओगे, खून न्यौछावर कर देंगे। ठीक है तारिक खान जी, अब चुप जाइए। अब ये सब बयान जो देते हैं ये बीजेपी के द्वारा लिख के दिया जाता है और शहाबुद्दीन रिजवी लगातार बोलते हैं ऐसे बयान। मैं उदाहरण बीजेपी के एजेंट हैं वो। बिल्कुल, सुनिए, इन्होंने ही सबसे पहले कहा
कि जो कुंभ में मेला लगा था वो वक्फ की जमीन पे लगा था, विवादित बयान। और वक्फ ने कहा कि मेरी इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हर वक्फ का एक नंबर होता है। शहाबुद्दीन रिजवी का पहला बयान जो बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यहां से लिख के बोलती है और शहाबुद्दीन रिजवी उसको रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने खुल के सपोर्ट किया वक्फ अमेंडमेंट का, जिसमें तमाम मुसलमान की तंजीमें, कोई पार्टी नहीं, उसका विरोध कर रही थी। पार्टियां लोकसभा में विरोध कर रही थी और शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि सारे अमेंडमेंट, इसलिए कोई ऑथेंटिक मतलब आप क्या मान रहे हैं कि ये जश्न और इस तरह की बातें ये दकियानूसी बातें हैं? एकदम कौन कह और रहा है? इस्लाम में कुछ भी हराम नहीं है, इस्लाम में कुछ भी हराम नहीं है। इस्लाम की प्रीचिंग, अभी मैं पूछ रहा हूं, क्या हिंदू धर्म में गाय खाना जायज है? आप बताइए, क्या कहता है हिंदू धर्म? बताइए, पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जायज है? खा सकते हैं आप? मना है ना? हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए, मना है। यही अधिकार मुसलमान को भी मिलता है कि वो किसी चीज के लिए मना करे ना कहे। आपको अधिकार है, मुसलमान को नहीं है, वो भी ना कह सकता है। तो अगर नहीं, अभी आपने मुझसे अभी आपने कहा कि क्या हिंदू धर्म में गाय खाना जायज है? मैं अभी आपसे पूछूंगा कि क्या इस्लाम में कहीं लिखा है गाय खाना जायज है? नहीं, ये नहीं, मैं भी पूछ रहा हूं आपसे ना। अभी आपने मुझसे पूछा ना कि क्या बता सकते हैं कि हिंदू धर्म में कहीं लिखा है कि आप गाय खा सकते नहीं खा सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस्लाम में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है ना। ये तो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, यस, आपका धार्मिक अधिकार है आपका। हाँ, ऐसे ही मुसलमानों का भी। नहीं, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि क्या जश्न मनाना ये हराम है, नाजायज है? देखिए, सुनिए, सीधा छोटा सा सवाल, जश्न मनाना नए साल का या निकाह का, बर्थडे पार्टी का, ये हराम है या नहीं? मुसलमान लोग हिंदुस्तान में लगातार तमाम जश्न मनाते हैं। अभी आपने मुझसे हाँ या ना में पूछा, अब आप हाँ या ना से कन्नी काट रहे हैं। नहीं, मैं हाँ तो कह रहा हूं, मुसलमान लोग क्यों नहीं मनाते? ये कैसे मौलाना है? आप मुझे कोई ऑथेंटिक मौलाना का बयान दिखाइए जिसने कहा हो कि मत बनाओ भाई। ये तो शहाबुद्दीन रिजवी जो बीजेपी लिख के भेजती है, पढ़ दिया है। आपको एक मुद्दा मिल गया, आप भाई डिबेट कर रहे हैं, मजबूरी हम भी आके बैठे। लेकिन आपने कहा कि ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी स्क्रिप्ट लिख करके देती है और ये उसी हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, शमाइल नदवी जो कह रहे हैं कि मजहब और दीन देश से ऊपर है, सेकुलरिज्म को हमने देश से ऊपर मान के, अपने दीन से ऊपर मान के बहुत बड़ी गलती की है। ये किसके? समाजवादी पार्टी का स्टैंड सुन लीजिए, देश सर्वोपरि है। हाँ। क्या यही सवाल तारिक खान आज कह रहा है? विश्व हिंदू परिषद कह सकता है कि इनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं, मुझे इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहिए, मुझे भारतीय संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। विश्व हिंदू परिषद कह पाएगा? ठीक है, विनोद बंसल जी से सीधा सवाल ले लेता हूं। विनोद बंसल जी, सवाल सुन लिया होगा, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ओपनली चैलेंज किया कि ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं हमें इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहिए। क्या आप खुलकर बोलेंगे कि आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? जैसा हिंदुस्तान है वैसे हिंदुस्तान चाहिए। बोलिए, एक लाइन में जवाब लीजिएगा, हाँ या ना। मैं खुल के जवाब दूंगा, लेकिन पहले उस पेंडिंग जवाब का तरह जवाब ले लो पहले। अरे पहले इसी पर बोल दीजिए संविधान, बस इतना जवाब इसी पर बोल दीजिए। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा। चाहिए या नहीं चाहिए? विनोद बंसल, आज जवाब दे दो। टू द पॉइंट बोलूंगा, मैं सलाम करूंगा, आपको सलाम करूंगा। कह दो नहीं चाहिए, कह दो, हिम्मत है, बोलो। मैं कह रहा हूं इस्लामिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो है हमारा भाई। नहीं कहिए, सीधा बोल रहा हूं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये तो भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई संविधान संशोधन नहीं चाहिए। उसमें मान चुके हैं ये कि भारत हिंदू राष्ट्र है। गलत फहमी मत रहना आप। अब आप बताइए कि कुरान बड़ी है संविधान? देख लीजिए, आप बढ़ाओ, कुरान बड़ी संविधान, भारत हिंदू राष्ट्र है। अब बोलो ना आप सीधा सीधा। कर दिया कमरे में बैठ। अरे भैया है, वो था, कौन मना कर रहा है? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना है। लेकिन मुझे बताइए कि आप बताइए कि कुरान बड़ी है संविधान? घुमाओ मत, सीधा जवाब दे दो। आप बताइए ना, कुरान बड़ी है संविधान? ये तो बता दो कम से कम। भारत हिंदू राष्ट्र है। इस्लाम बड़ा या भारत? तब संविधान में बताओ ना। इसीलिए दलितों का आरक्षण खाने की तरह खा रहे हो। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। तारिक जी अभी आप संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बोल दो ना 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 ना, नहीं 10 बार कह दिया। अब आपको हाँ या ना में क्या दिक्कत हो रही है? बोल दीजिए। हाँ में नहीं साहब, इन्होंने क्या कहा? दो जवाब। हिंदू राष्ट्र है, दोहरा दीजिए। नहीं बोल सकते जी, ये चैलेंज है। मान लेने में क्या कह रहे हैं? ये चैलेंज है, ये नहीं बोल सकते। इनके अंदर मादा नहीं है, इस्लाम के लोग इनको खा जाएंगे। नहीं है, मैं टू द पॉइंट बोला, एक शब्द में बोला। इन्होंने एक लाइन बोला, मैंने एक शब्द में बोल दिया। आपने तो कहा, लेकिन ये नहीं बोला तीनों में से एक कोई बोल दे। मैं कह रहा हूँ ये दोनों में से कोई एक कह दे भैया इस्लाम बड़ा या हिंदुस्तान,
कुरान पढ़िए, संविधान बता दो जरा, पता लग जाएगा इनको। सवाल का जवाब दे अमर दिया। जैदी जी आपके पास आओ, उससे पहले शमुन का आप निकल ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो बरेलवी और ये हैं सारे के सारे बीजेपी के स्किट पर कह रहे हैं, जबरदस्ती का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसके खिलाफ बना रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? ये तो मुसलमान भाइयों के लिए कह रहे हैं कि ये हराम है, ये करो, ये ना करो। हिंदुओं के लिए तो नहीं कह रहे वो। देखिए प्रत्युष जी, हाँ। जिन दोनों का ये जिक्र आ रहा है, आपने अनेकों बार देखा होगा कि जब उत्तराखंड राज्य की बात आती है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस वक्त नाजायज जगहों से उन मज़ारों को, तथाकथित मज़ारों को हटाया, तो इनके मिर्चियाँ लगती हैं। जब एक जगह आप नाजायज़ कह रहे हो तो ये भी तो नाजायज़ है। अगर नाजायज़ ज़मीन से हम कब्ज़ा हटा रहे हैं तो उस पर आप वावेला क्यों मचा रहे हैं? वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक रहेगी बात, मैं तो इन लोगों के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। हर कल्चर को, और मैं आपको ये बता दूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो संगति थे, यानी उनके जिन्हें सहाबा कहते हैं, एक एक का अमल अगर ये लोग हल्का हल्का भी जान लें तो पूरी दुनिया अमन से भर जाएगी। इन्हीं लोगों की बिना पर पूरा देश बदअमनी से भरा हुआ है। आज 2014 से पहले ये वोट बैंक बने हुए थे। इन्होंने आरएसएस और बीजेपी से डरा करके मुसलमानों को खौफजदा किया और उनका उन्हें वोट बैंक बनाया। इसके बारे में कह रहे हैं? मैं इन्हीं लोगों के बारे में कह रहा हूं, जो ये तथाकथित लोग हैं, चाहे शमाइल नदवी हों, चाहे ये रजवी टाइप के लोग हों या गोरा टाइप के लोग हों, इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम मुसलमानों को लिखने पढ़ने नहीं देंगे और उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने देंगे। वरना तो आज की सरकार, ठीक है, बताइए किस योजना में अंबर जैदी जी 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर, जब हम डिबेट करते हैं ना कि ये कहा गया कि इसमें ये हराम है, वो हराम है, अक्सर कई बड़ी अच्छी प्यारी बातें कही जाती हैं। ये कही जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन क्या वाकई में, चूंकि आप ग्राउंड पर काम करती हैं, क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कोई रोक टोक नहीं है? कहा जाता है नहीं सब जायज़ है, आप जश्न भी मनाओ, आप जीन्स भी पहनो, आप मोबाइल भी चलाओ, आप रील भी देखो, सोशल मीडिया में चाहो, इतनी प्यारी बातें धरातल पर दिखती हैं क्या? देखिए प्रत्युष जी, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया। इन बेतुके जो बयान आते हैं, जो जितने भी XYZ मौलाना आते हैं, पता नहीं कहाँ से निकल कर आते हैं, किसकी फंडिंग पे आते हैं, कौन इनको लेकर आता है, इनका मकसद क्या है, ये अलग सवाल है। लेकिन इनके बयानों से जो आम मुसलमान है, खासतौर से महिला और जो युवा हैं आज के, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उनका समाज में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े पहनना चाहते हैं, जो सर नहीं ढकना चाहते हैं, वो बाजार में बिना बुर्के के जाना चाहते हैं, घर से बाहर दरवाजे से, खिड़की से, बालकनी से झांकना चाहते हैं, जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको काफिर बनाया जाता है, उनको बेहया बेशर्म का टैग दिया जाता है, उनको अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं। इनकी वजह से लोगों का जीना, जो डेली लाइफ है, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप कहते हैं कि इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से रहना चाहिए, तो मैं शरिया में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सबसे पहले इनका फ्रीडम छीन लेना चाहिए। सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस करें, लीड बाय एग्जांपल। इनको बोलने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में किसी बिचौलिए का, किसी भी टोपी वाले मुल्ले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अपने घरों में बैठो, अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो ये इनकी दुकान बंद होनी चाहिए। आप पहले अपने घर से शुरुआत करें शरिया की प्रैक्टिस, जो इस्लाम की, अल्लाह की आपको करते। रही बात सेलिब्रेशन की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये आपको हदीसों से मिलेगा कि उस जमाने में भी दफ हो, शेर व शायरी हो, सेलिब्रेशन उनकी जिंदगी में होता था। हजरत आयशा के भी कई सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि वो कई सारे सेलिब्रेशन को अपने हिसाब से, कहीं पे म्यूजिक बज रहा था, वो देखने के, क्योंकि वो छोटी उम्र की थी और वो इन सारी चीजों को देखने के लिए उनका दिल लग गया। डीजे जहां बजे वहां नहीं जाना चाहिए, डीजे जहां बजे वहां नहीं जाना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में हम किसी भी तरह के अश्लीलता को, हम कोई भी धर्म या कोई भी समाज अश्लीलता का, नहीं, अश्लीलता अलग चीज है। मैं कह रहा हूं जहां गाना बज रहा हो, जहां गाना बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। जहां पटाखे चल रहे हो, जहां आतिशबाजी हो रही हो, नहीं जाना चाहिए। प्रत्युष जी, 57 इस्लामिक देश है। धर्म अलग है। इस्लाम मेरा, आपका हिंदू धर्म या कोई भी कितना धर्म मानता है, इस्लाम में भी कितनी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, सब अलग अलग मानते हैं। अंबर जैदी ने कही, हाजिर जी, ये कह रहे हैं कि कोई, ये कह रहे हैं कि बिचौलिया नहीं होना चाहिए। आपने यही कहा ना, बिचौलिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के बीच में और बंदे के बीच में, अल्लाह के रसूल ने कुरान और पहले छोड़ा है। आप किताब से खुद
पढ़े, अल्लाह ने कहा है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें, खुद पढ़े, खुद तो फिर समझे। ये कौन है जो बीच में आकर के अल्लाह और इनके बीच में आकर के बिचौलिया, आपने यही शब्द इस्तेमाल किया, बिचौलिए हैं, और ये सब कुछ खराब करते हैं, ये करो ना करो। देखिए पृथ्वी जी, अल्लाह ने आपको कुरान है, हदीस है, हिदायत आपको दी है। एक सेकंड, हाजी खान इसका जवाब दे रहे हैं। बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ कि 1447 साल पहले कुरान आया और 1447 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम ईमान वालों के कंधों पे छोड़ दिया कि जो उल्मा हैं, जो दीन के जानकार हैं, उनको जो बात मालूम है वो दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब नबी नहीं आने, 1,24,000 अंबिया दुनिया में आने के बाद खत्म नबुव्वत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार नबुव्वत का काम ईमान वाले के कंधे पे आ गया कि अगर वो हुक्म ये है शरीयत का, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर कोई गलत बात देख रहे हो तो हाथ से रोको, और अगर ये नहीं है तो जुबान से कहो, और ये भी नहीं है तो दिल में समझो। घटिया नीचे हम ये कह रहे हैं कि इस्लामिक एतबार से इस्लाम के लोगों को अगर शरीयत को मानना है तो उनकी जिम्मेदारी है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है नमाज पढ़ो, और वो फर्ज नमाज को छोड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, और अल्लाह की जिम्मेदारी है उसे माफ करे या उसको पकड़े। लेकिन अगर उल्मा से पूछा जाएगा और किसी दीन के जानकार से पूछा जाएगा तो वो ये कहेगा अगर इस्लाम अच्छा हाजी जी, मैं आपसे पूछता हूं कि जहां पर किसी पार्टी में आपको इनविटेशन आता होगा, आप जाते होंगे, अगर आप देखते होंगे कि वहां पर संगीत बज रहा है, डीजे बज रहा है, उल्टे पांव वापस हो लेते होंगे आप तो? कान में रोई डाल के जाते हैं। देखिए अपनी बात ये है कि हम किसी जगह जा रहे हैं, हम उसमें डांस कर रहे हैं, हमारी पकड़ नहीं, डीजे बज रहा है तो उल्टे पांव निकल लेते होंगे। वो डीजे डीजे जिम्मेदारी उसकी है जो चला रहा है, डीजे की चलाने की जिम्मेदारी जाने वाले की आने वाले की पकड़ होगी, वो उसको इग्नोर कर रहा है, उसमें शरीक हो रहा है, ये उसकी नियत है। इन्नमल अमालो बिन्नियात, कि तुम्हारी नियत कैसी है उस पर जिम्मेदारी होगी। मेरी नियत क्या है और इनकी नियत क्या है उस पर जिम्मेदारी अल्लाह ताला के यहाँ। गणेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, गणेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड, मैं यही कहना चाहता हूं, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, लेकिन इन रेडिकल लोगों के लिए है। इनको डॉक्टरी पढ़ाओ तो बम फोड़ देंगे, इनको इंजीनियर बनाओ तो आतंकवादी, इनको थोड़ा सा और पढ़ा लिखा के शमाइल नदवी बनाओ तो ये कहेंगे शरिया होना चाहिए, ये कहेंगे संविधान नहीं होना चाहिए, ये कहेंगे देश पहले नहीं होना चाहिए, ये कहेंगे थोड़ा सा भी अगर म्यूजिक बज रहा है तो वो भी हराम है। गजब बात हो गई। अपने आप उन्हीं प्रोग्राम्स में आकर, उन्हीं टीवी पर बैठकर, वहीं पर बैठकर जो है भाषण करेंगे, तमाम बातें करेंगे। कृपया करके ये रैडिकल सोच जो है इसको इकट्ठा करके डाल लो नीचे जेब में, क्योंकि जाहिर बात है ये इस देश में नहीं चल सकती। ये डेमोक्रेटिक देश है और इस तरह के फर्जी आइडियाज ना अपने पास ही रखो। इन रेडिकलाइज्ड लोगों का यहाँ कुछ नहीं उठने वाला, और इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं उठने वाला। हो सकता है पहले थोड़ा बहुत सुन लेते हो, अभी बिल्कुल नहीं सुनने वाले। इन बम फोड़ने वाले, इस तरह की बातें करने वाले, देश को दबाने वाले, लोगों को दबाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं और होने भी नहीं देंगे। नहीं जानते ये कुर्ता आप जब पहने हो ये मुगलों की देन है। मत चिल्लाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, रुक के सुन लो। ताजमहल लाल किले से उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप मुगलों की, मुसलमानों ने देश को भाईचारा दिया, एकता दी, गंगा जमनी तहजीब दी, इंसानियत दी, मानवता दिखाई। आप तो क्या कुछ भी नहीं जानते। मैं गणेंद्र भारद्वाज म्यूजिक चलाना पड़ेगा रेडियो खोलने के लिए आपको। गणेंद्र भारद्वाज जी मैं आ रहा हूं एक दूसरे सवाल पर, क्योंकि इसको लेकर के बहस काफी होती रही कि यह बयान दिया गया कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। मदनी साहब के इस बयान पर काफी बवाल मचा। उसके बाद अब शमाइल नदवी का बयान कि दीन जो है वो देश से ऊपर है। लिंचिस्तान कहा जा रहा है हिंदुस्तान को, क्या आपको लगता है कि यह कहना सही है? आप अपने ही मुल्क को लिंचिस्तान कहेंगे? आपको नहीं लगता कि मतलब यह किस तरह की सोच है लिंचिस्तान? देखिए पृथ्वी जी, जो आपका पृथ्वी जी देखिए जो आपका सवाल था बिल्कुल जायज सवाल है कि देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, बाकी सब चीजें छोटी है। और बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक संविधान देखेंगे, उस संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, ठीक है, कैसे उसको रहना है, कैसे उसको करना है, किस धर्म को अपनाना है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर हमें राइट्स देके गए। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान हमें इतना अच्छा देके गए हैं, संविधान और देश से ऊपर कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें बाद में। दूसरा, आपने कहा कि लिंचिस्तान की बात हो रही है। देखिए आज वो कह रहा है कि पाकिस्तान का भी यही एजेंडा है जो कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान का क्या एजेंडा है? यही तो एजेंडा है
कि हमारे देश में धार्मिक उन्माद जो है बिगड़ा रहे, हमारे देश में का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा रहे, हमारे देश में सुबह से शाम तक रात दिन 24 घंटे हिंदू मुसलमान होता रहे, हिंदू से मुसलमान को लड़वाए, मुसलमान को हिंदू लड़वाए, सिख को अब ये क्रिश्चियन बहस ज्ञानेंद्र जी इसलिए हो रही है, इल्तिजा जी को आप जानते होंगे, इल्तिजा जी का उनका ट्वीट आपने देखा होगा, एक्स पर पोस्ट देखा होगा। मैं मुझे बोलने में भी बहुत लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा उनका जो एक्स पर पोस्ट है, ना भारत ना हिंदुस्तान, तेरा नाम लिंचिस्तान। मुझे बोलने में भी अजीब सा मैं कह रहा हूं, क्या ये कहना सही है? मैं कह रहा हूं कि क्या आप कह सकते हैं, घनेंद्र भारद्वाज कह सकते हैं कि हिंदुस्तान है लिंचिस्तान है? आप कह सकते हैं? प्रत्युष मैं बिल्कुल इस बात को कंडेम करता हूं, ऐसे तो लोगों को कंडेम करता हूं। सवाल ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को जो देश का सांप्रदायिक सद्भाव, जो हिंदू को तारिक खान जी क्यों कहा गया, क्यों कहा जा रहा है, जिस पर घनेंद्र भारद्वाज भी आपत्ति जता रहे नहीं कहना चाहिए, क्यों कहा गया? 10 सेकंड मेरी बात रहेगी। प्रत्युष मैं ये कह रहा हूं कि देश में हर आदमी को रहने का अधिकार है, लेकिन हो कह रहा है वाराणसी की आपने घटना देखी, जापानी टूरिस्ट के साथ किस तरीके का किया गया, बरेली में ये हुआ, उत्तराखंड में एक लड़का नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था, उसकी चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई, तो ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था। तो ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस लाइन को। नहीं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये इल्तिजा वाली भाषा पर आ गए, ये तो जनरलाइज कर दिया कहते वही पहुंच गए, वही लाइन है बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन हमारा मुल्क खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का लिंचिस्तान क्यों कहा गया? लिंचिस्तान क्यों कहा? इसकी इसलिए दुनिया में इज्जत है कि ये संविधान इसका जो है सेकुलरिज्म पर बना है, और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, लंका सब सारे जहां का हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान, हम लिंचिंग को रोकेंगे, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया का खूबसूरत मुल्क है और रहेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आप कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए था, मैं शिवम त्यागी आपसे समझना चाहता हूं, एक तरफ कहा जाता है कि शरिया के हिसाब से चलो, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि दीन ये देश से ऊपर है और लिंचिस्तान, तो मतलब एक तरफ हिंदुस्तान को बदनाम करो, इनके लिए शरिया सबसे बेहतर है, शरिया के हिसाब से चलो, तो ये तय कर ले कि इस मुल्क में हमें कैसे रहना होगा, क्या बोलना होगा, क्या पहनना होगा, कैसे त्योहार मनाने होंगे, कैसे नहीं मनाने होंगे। मेरे देश के एक नेता हैं, मेरे एक देश के नेता हैं जिन्होंने ये कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के, मेरी नानी कहती थी कि बेटा मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं रहता, इससे बढ़िया तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बना देते, यहाँ से बेहतर कोई और अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते, बहुत बेहतर रहता। वो कहने वाले व्यक्ति होगा कोई उम्मा का कॉन्सेप्ट, मैं नहीं मानता ना जानता इस विषय में, लेकिन एक चीज है, इल्तिजा ने कहा वो एक एंगल से चल रही है, वो एक धार्मिक पॉलिटिक्स करने की बात कर रही है, या फिर अगर शमाइल उसने कहा, शमाइल नदवी ने कहा, तो वो एक धर्म के हवाले से बोल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के घनेंद्र भारद्वाज किस एंगल से बोल रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं लिंचिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं वहां लिंचिंग हुई, यहां लिंचिंग हुई। अरे कहां नहीं होती? ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की लड़ाई कहां पर नहीं है? अगले पिछले की लड़ाई कौन से देश में नहीं है? शिया सुन्नी की लड़ाई कौन से बीच में नहीं है? कोई लाभ नहीं, बात जाती नहीं। सर मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं जो इल्तिजा महबूबा मुफ्ती कह रही है, जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आप? जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का था, वो कहता था मैं भारतीय हूँ। ये देखिए इल्तिजा में और घनेंद्र भारद्वाज में कोई फर्क नहीं है, एजेंडा यही है इनका, लाइन यही है इनकी, लेकिन बस इतना है कि नाम बदल गया और कुछ भी नहीं। अभी घनेंद्र भारद्वाज भी तो यही बोल रहे हैं, कौन से देश में नहीं है और किस जगह इस तरह की परेशानियां नहीं है। तो क्या एक व्यक्ति ने अगर कुछ ऐसा किया तो देश को बदनाम करोगे? क्या एक व्यक्ति ने अगर इस तरह की बातें की तो क्या देश को लिंचिस्तान बता दोगे? कमाल बात हो गई। मैं तो नहीं कहता तो क्या शमून कासमी जी इस देश में शरिया लागू कर देना चाहिए? अगर कुछ मौलाना कह रहे हैं कि शरिया सबसे बेहतर है, शरिया में सब कुछ बताया गया कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो शरिया में सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? पहले तो वो याद रखें कि ये देश संविधानिक देश है और संविधान से देश चल रहा है। किसी भी धर्म के कानून से न देश को चलाया जा सकता है और न देश चल सकता है। अगर आप देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं तो 200 साल पहले आप अंग्रेज़ को देख लो कि अंग्रेज़ के ज़माने के अंदर यहाँ हम सब गुलाम थे। तो मैं ये कहता हूँ कि धर्म
अगर देश नहीं होगा तो कहां होगा धर्म और कहां होंगे धर्माचार्य। ये जरा अपनी अकल पर जोर तो डालें। और रहेगी बात यह कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत के मुसलमानों ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और उसे रिजेक्ट किया था कि हम एक ऐसे देश के अंदर जाएं कि जहां जो इस्लामिक कानून से, वो इस्लामिक कानून से नहीं चल रहा है। अरे पहले उसी को जाकर ठीक कर लो। अब रहेगी आगे बात ये, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो लिंचिस्तान की और उसकी बात कर रहे हैं, भारत के अंदर एक किसी अगर कोई एक घटना हो जाती है तो घटनाएं तो रोज कितने मर्डर इनके घर में हो जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर शांति है, एकता है, भाईचारा है और निष्पक्ष तौर से देश आगे जा रहा है। ये मुसलमानों को वोट बैंक की धारणा से देखना बंद करें। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं प्रत्युष जी कि देश के अंदर जब से देश के प्रधानमंत्री आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आगे बढ़ रहा है, बगैर भेदभाव की तमाम योजनाओं के अंदर शामिल है। मुसलमानों को नहीं चाहते कि एजुकेशन से जुड़ जाए। आपको हिंदुस्तान, क्या आपको अपना हिंदुस्तान लिंचिस्तान दिखता है क्या? प्रत्युष जी, मुझे भी बोलने का अधिकार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूं पहले मैं जवाब ले लूं गुलाम जी से। कहा मेरा तो एक बार भी नंबर नहीं लिया, बताओ यार, कमाल है। अरे अभी शुरू में अभी आपने बोला, मैं आ रहा हूं। नो भाई साहब, नो लिंचिस्तान, ओनली भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। जो लोग भी लिंचिस्तान कह रहे हैं उनको बिल्कुल पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो आप ये बात महबूबा मुफ्ती को पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बात ऐसी हो। विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, भाई इन्होंने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया, कई सारी घटनाओं का जिक्र किया, खास तौर पर इल्तिजा ने कहा कि जो उड़ीसा में हुआ, बंगाल से आए मुस्लिम के साथ लिंचिंग हुई, वो क्या सही था? प्रत्युष जी, मुझे थोड़ा सा कोई चीज सही नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं विनोद बंसल था। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि एक दिन बाद जो है ना प्रतिष्ठा द्वादशी आने वाली है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। वो इस बार सौभाग्य से 31 दिसंबर को पड़ रही है। मैं कहता हूं आपको, सुधी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 31 दिसंबर को इस आयोजन को बहुत भव्यता, दिव्यता और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप 31 दिसंबर की दोपहर से लेकर के और 1 जनवरी की दोपहर तक जो है ना जी, पूरे सात्विक माहौल के साथ में सवाल जो पूछा था उसका जवाब दे दीजिए, प्रतिष्ठानों को सजाएं। जी। और नहीं, मैं बताता हूं आपको, वो जवाब दिया था तब हमने सुना नहीं, कोई बात नहीं, मैं जरा पूरी बात कर लूं पूरी। मैं कहता हूं देखिए, भगवान श्री राम की अयोध्या में भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश भर में अपने अपने घरों प्रतिष्ठानों को सजाएं, बधाई संदेश दें और अब धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, परिवार सहित मंदिरों में जाएं और खुशियां मनाएं। विनोद बंसल मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक सेकंड, अभी विनोद बंसल जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, आपने कहा तारिक खान के सवाल पर कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तो मुझे बताइए कि तो फिर ये गाजियाबाद से आई एक तस्वीर है जहां पर तलवार और फरसा बांट रहे हैं हिंदू रक्षा दल के लोग। भगवान श्री राम का जीवन और भगवान रामचरितमानस और रामायण की चौपाइयां सबको सुनानी चाहिए, जिससे इनका भी कल्याण होगा। आप सुन, ये जो बार-बार सरिया कानून को थोपना चाहते हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि कम से कम संविधानिक जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। चरितमानस को रामायण का निरूपण है, ये बांटा जा रहा है, मूल्यों की रक्षा करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समझे बिना संविधान को नहीं समझ सकते। ये भारत की संस्कृति को नहीं समझ सकते, इसको समझना पड़ेगा। तारिक खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक खान जी मुझे एक बात बताइएगा, लिंचिस्तान पर मैं आ रहा हूं, चूंकि इन्होंने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया और ये घटना घटी है, लिंचिंग की घटना घटी है। क्या इस आधार पर लिंचिस्तान कह देना, क्या ये सही है? तो फिर एक पक्ष ये कहेगा कि साहब जब पालघर में साधुओं को मारा गया तो उस वक्त कितने लोगों ने कह दिया कि हिंदुस्तान ही लिंचिस्तान है? उस वक्त भी कह देना चाहिए था लोगों को। हम ये कह रहे हैं कि हम शब्द को पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, मुझे एक बार आप बता दीजिए कि क्या जो छत्तीसगढ़ के दलित की हत्या केरला में कर दी गई वो मुसलमान था, या ये जो आदमी एंजल चकमा है, करो कम से कम नमाजवादियों को दलितों की बात नहीं करनी चाहिए। सर देखिए, यही नमाजवादियों को दलितों की बात नहीं करनी चाहिए। अभी नमाजवादी पार्टी हमेशा अपने बारे में बोले, देखिए अभी आप शोषण में लगी, अभी आपको पूरा वक्त दिया था। नमाजवादी पार्टी हमेशा से दलितों के शोषण में लगी रहती है। एक सेकंड, अरे कम से कम भारत को, अभी तारिक खान बोल रहे हैं, तारिक खान की बारी है, उसको लिंचिस्तान मत बनाओ। अरे भारत हिंदू राष्ट्र है, उसको लिंचिस्तान मत बनाओ। संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा। अभी देश से सरिया
और की सड़ी मानसिकता से बाहर निकलिए। और फरसाबाजी ये नहीं चलेगा, इन्हीं के भारत संगठन संविधान के से लोग चलेगा, याद रखना। नहीं तारिक हाँ, ये तारिक संविधान तारिक खान नहीं तारिक खान से जी चलेगा। नहीं जो घटनाएं और घटी ये क्या उसका क्या उसके आधार पर ये कहते हैं सही है? आप जब तक आपने कहा वर्ड पर बन जाए, लिंचिंग वर्ड पर नहीं जाना चाहिए शिवम जी। ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं वर्ड पर मत जाइए, लेकिन क्या घटनाओं को आप इनकार कर सकते हैं? इसका एक तरीका है, एक चीज बताइए, धार्मिक तरीके से मनाना एक चीज चाहिए। बताइए, अगर तारिक खान शिवम त्यागी को रखी पहली गई बात, इल्तिजा ने जो लिखा है वो ट्विटर पे लिखा है, यानी कि उसने कहा कि ना ये भारत ना ये हिंदुस्तान, ये लिंचिस्तान, ठीक है। तो अगर उसने गलत लिखा है और वर्ड्स गलत है तो अब तक वो डिलीट। गुलाम सरवर जी ने कहा माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अगर टीवी पे मैं कुछ अभी गलत बोल दूं तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं तुरंत पलटकर माफी मांग लूं। हम कह रहे हैं वो ट्विटर पर लिख रही हैं और उसको लिखा रहने दे रही है, मतलब वो जानबूझकर नहीं, पलटने की जरूरत नहीं है, वो इंटेंशनली लिख रही हैं उस बात को, वो साबित कर रही है कि ये हिंदुस्तान लिंचिस्तान है। लेकिन दिक्कत यही है ना, तारिक खान को इल्तिजा मुफ्ती का नाम दिखाई दे रहा है, बहन भाई वाला संबंध एकदम स्थापित हो गया। नहीं कंडेम कर रहे हैं तारिक जी, अगर इनको तारिक जी आप कंडेम कर रहे हैं ना, कंडेम कर रहे हैं इस पोस्ट को। लेकिन उसके साथ मेरा एक सवाल है, मेरा कंडीशनल कंडेम। हाजी खान जी एक सेकंड सुन तो लेने दीजिए। एक बार सुनिए, नहीं तारिक खान जी आप कंडेम कर रहे हैं ताल ठोक के कि जो पोस्ट आया वो गलत है, जो महबूबा मुफ्ती ने कहा वो गलत है। सर बोलने दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए। मेरी जो कंडेम है कंडीशनल है। उत्तराखंड में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में जब बांग्लादेश में कुछ हुआ तो धामी साहब ने कहा मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे इनसे पूछना है कि एंजल चकमा को मार डाला गया और नस्ल आज भी उनकी ये प्रतिक्रिया है, आप उन्होंने कहा कि पाताल के नीचे से लाएंगे जिन्होंने मारा है। चलिए सर समय इजाजत दे रहा है, बहस को ही समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।